प्रैक्टिस की शुरुआत से पहले 2 ब्लॉक, एक बोल्स्टर लें। सुखासन में बैठें। राइट हैंड में विष्णु मुद्रा। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करें। इनहेल थ्रू लेफ्ट 1 2 3 4 होल्ड। एक्सेल थ्रू राइट 1 2 3 4 5 6। Inhale right 1 2 3 4 hold. Exhale left 1 2 3 4 5 6। ये एक चरण है नाड़ी शोधन का। बाएं से आप लेके बाएं पे ही ख़त्म करते हैं। आप कई चरण में नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करें। हर बार अपने ध्यान को सांसों पर बनाए रखें। नाड़ी शोधन के बाद कुछ देर प्राण धारणा में बैठें। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। हर आती जाती सांस पर सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन को बनाए रखें। अब आसन के बारे। सबसे पहले बालक आसन। वज्रासन में बैठते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। अपने फोरहेड को मैट या ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। हर तरह से एडजस्ट होने के बाद शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। एक से 2 मिनट रुकने के बाद बालक आसन से वापस आएं। अपने दोनों पांव को आगे की ओर खोलें। स्पाइन को सीधी रखें। बोल्स्टर को लेते हुए पांव के ऊपर रखें। धीरे से सांस लें। दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल। पश्चिम उत्तानासन के लिए आगे झुकें। बोल्स्टर आपको पश्चिम उत्तानासन में रहने में ज़्यादा आसान करेगा। आप रिलैक्स वे में ज़्यादा देर तक रुकें और आसन के असर को महसूस करें। पूरी तरह से शांत, मसल्स लूज और सारा ध्यान सांसों पे। अपनी सुविधा मुताबिक रहने के बाद आप वापस लौटें। बोल्स्टर को साइड रखें। जानुशिरासना नाउ। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। राइट को सेम स्थिति में रहने दें। एक्सेल आगे की ओर झुकें। ध्यान रखें आपका स्पाइन लॉन्ग हो और एक्सेल करते हुए अपने एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ा सा इंसाइड करें। हर तरह से अपने मसल्स को रिलैक्स छोड़ें। आप सुविधा के लिए यहाँ पे चाहे तो बोल्स्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वक्त तक रहने के बाद आप सांस लेते हुए वापस आएं और दूसरी साइड अब इस बार अपने राइट लेग को बेंड करें। लेफ्ट को सामने की तरफ रखें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। किसी तरह का तनाव नहीं। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आसन में अपने कंफर्ट स्थिति को तलाशें। सहजतापूर्वक रहें। ख्याल रहे आप दोनों साइड बराबर बराबर समय मौजूद रहें। धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। घुटने को मोड़ें। सेतुबंद के लिए 1 या 2 ब्लॉक का सहारा लेते हुए अपने कमर को सपोर्ट करें।
पूरी तरह एडजस्ट होने के बाद ठीक शवासन की तरह अपने शरीर को ढीला रखें। अपने सांस को लेते हुए पेट फुलाएं और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर करें और शरीर को रिलैक्स होने दें। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर का सबसे ज़्यादा असर आपकी किडनी के ऊपर होता है और सेतुबंध आपके किडनी को मजबूत करने के लिए, हेल्दी करने के लिए काफ़ी कारगर है। दो से 3 मिनट तक रिलैक्स होने के बाद सेतुबंध से वापस लौटेंगे। अपने ब्लॉक को धीरे से हटाएं, बाजू में रखें। दोनों नी को बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ ले जाएं। हाथों से हग करें पाँव को। ये अपान आसन एक तरह से यहाँ पे सेतुबंध के लिए काउंटर पोस्चर की तरह काम कर रहा है। इसके बाद आप फाइनल शवासन के लिए लेट जाएं। दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी सी दूरी पे, और हर तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें। एक एक मसल्स को ड्रॉप करें।